जय जय श्री राधे रासेश्वरी पथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जीव सदैव अपने कर्मों के कारण दुखी या सुखी हो पाता है। अभी पहले बहुत महीनों से यह देखा जा रहा है कि जितनी नीची जाति वाले हैं वो ऊंची जाति वालों को ऊंचा समझ के उनका विरोध कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। कई लोग पूजा पाठ का विरोध कर रहे हैं, कई संत महात्माओं का विरोध कर रहे हैं। तो विरोध का परिणाम ऐसे ही होता है जैसे इस प्रकार वैश्विक युद्ध प्रारंभ हो गया है। यह व्यक्ति के भोग का एक कारण है। अगर संसार में जो भी नियम, व्यवहार, आचरण, संस्कार बने हुए हैं उसका पालन नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही वैश्विक, अगर अपने देश से नहीं सुधरोगे तो विश्व स्तरीय ऐसा युद्ध प्रारंभ हो जाएगा कि जिससे त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाएगी। और कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी वर्णों में उत्पन्न अपने कर्मों के आधार पर होता है। कोई श्रेष्ठ अपने कर्मों के आधार पर होता है। अपनी सोच को छोटा न करते हुए उदार भाव से जैसे संसार का भगवान ने नियम बना रखा है उसका पालन करना ही धर्म है। और कभी भी अपने व्यवहार को और अपने नेचर को नीचे मत उतारो, खराब मत करो अपने नेचर को, अपने व्यवहार को। श्रेष्ठ रखोगे तो श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। अपने कर्म को गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाथी होता है, उसके शरीर पर इतनी मोटी मिट्टी की चादर जम जाती है, वह बहुत दुखी होता है। अपने शरीर को सूंड के द्वारा सहलाता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है। वह सोचता है कि आज के बाद मैं भी जाऊंगा सरोवर में स्नान करूंगा आज, और स्नान करने के बाद कभी भी मिट्टी को अपने ऊपर नहीं आने दूंगा। यही सोचकर वह जाता है, सरोवर में स्नान करता है, घंटों अपने शरीर को सूंड से रगड़ रगड़ के बिल्कुल स्वच्छ कर देता है, सारी मिट्टी की परत उतार देता है। और उतारने के बाद बड़ा प्रसन्न होता है। प्रसन्न होकर जैसे ही सरोवर से निकलता है, सामने कई धूल दिखती है, उसको सूंड में भर के अपने ऊपर ही फूंक लेता है। ऐसा वह क्यों करता है? क्योंकि उसका अभ्यास हो गया है इस कर्म को करने का। खुद इतना मेहनत करके अपने शरीर को साफ किया, पुनः अपने ही सूंड द्वारा अपने ऊपर मिट्टी फेंक कर अपने आप को गंदा कर लेता है। अगर उसका स्वभाव यह नहीं होता तो वह भी स्वच्छ होता। इसलिए जैसा हम अपना स्वभाव बनाएंगे वैसे ही हमारा प्रभाव दिखेगा। जय जय श्री राधे।